अस्सलाम वालेकुम सर, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, ये बात अच्छी लगी कि आप लोगों में से जो एलीट क्लास है वो इस चीज़ पर बात कर रही है कि सूबे बनने चाहिए। आप क्या समझते हैं एज ए थिंक टैंक कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जैसे हम सब जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है कि सूबे बनेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो बात भूल जाती है, तो उसको किस तरह से याद दिलाया जाए? और दूसरी बात है कि रुकावट क्या है अब तक? और सिंध की अगर आप बात करते हैं, सिंध में इतनी शिद्दत है कि जहाँ बात हो मरसू मरसू सिंध न देसू, सिंध हमारी धरती माँ है, इसको हम तकसीम ना होने देंगे। तो वहाँ पर किस तरह से इस तरह की कोई मुहिम चलाई जा सकती है कि जैसे अभी उस बच्चे ने मिसाल दी कि नाज़रीन झोंकियों का हमारे सामने है, जो भी हमारे कराची की पॉलिटिकल पार्टी है, जब उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो सूबे की बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उनके मुतालबात तकसीम हो जाते हैं फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर उनको कुछ दिन बाद। तो इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? हम पीछे हट जाते हैं ना। हम भी वोट देने के बाद फिर किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाते। अगर हम अपने एक मुतालबे, जो मुतालबा हम कर रहे हैं उस पर डट जाएं और उनको मैनिफेस्टो से भागने ना दें, तो और वो यही है, वो सोशल मीडिया ही है आपके पास। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी, ये आप लाइव कवर हो रहे हैं सब जगह पे, तो वो भी आपके साथ खड़ा है। और आप जब आप करेंगे स्ट्रगल तो आपको पता चलेगा। अब मुझे लगता है कि हालात बदले हुए हैं। अब जो मुतालबा होगा, जो मैनिफेस्टो आएगा, उसके ऊपर अमल नहीं होगा तो उसका रद्द अमल आप लोगों में से आएगा इंशाल्लाह। अब और अब अमल करना पड़ेगा इन लोगों को।